नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में उतारे जाने की मांग तेजी से क्यों उठने लगे हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू में दूसरी पंक्ति के ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनके पुत्र निशांत कुमार को सियासत में उतारने की बात की जाने लगी है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि निशांत कुमार की राजनीति में उतारे जाने की बात सिर्फ सियासी स्टंट है या फिर जदयू की जरूरत। हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार इससे बचेंगे या फिर वह भी परिवारवाद की राजनीति में फंस जाएंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि जो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान परिवारवाद पर हमला करते रहे, चुनाव के बाद उनकी पार्टी के लोग ही उनके बेटे को उतारने की मांग क्यों करने लगे हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार की सेहत है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की उम्र 73 साल हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी बढ़ती उम्र का प्रभाव सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित होते रहा है। जैसे बिहार की 40 के बजाय 400 सीटें जीतने जैसी बातें कहकर विरोधियों के बीच हंसी का पात्र बन गए। लोगों ने मजाक भी उड़ाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थकों ने विरोधियों के मजाक को गंभीरता से लिया। कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर पार्टी के अगले लीडरशिप की चिंता सताने लगी, जो चुनाव बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखने लगा है। वैसे तो पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच अगले लीडरशिप को लेकर काफी समय से चिंता की जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी चिंता को जाहिर कर दिया। बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद बिकल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री से निशांत कुमार को जदयू की मुख्यधारा में शामिल करने की मांग कर पब्लिक और पार्टी के बीच चर्चा का विषय बना दिया। यही नहीं, जदयू के प्रदेश महासचिव परमहंस कुमार ने निशांत को राजनीति में लाने की पुरजोर वकालत की। इस मांग को एक और प्रदेश महासचिव मुकेश विद्यार्थी ने शेयर कर चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन किया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में उतारने की बात कर चर्चा को फिर से आगे बढ़ा दिया। जदयू सांसद लवली आनंद ने तो यहाँ तक कहा कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, ऐसे में नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के बाद जदयू में कोई दूसरे बड़े लीडर नहीं है जो उनके बेटे निशांत को राजनीति में उतारे जाने की बात की जाने लगी है। देखें तो नीतीश कुमार के बाद दूसरी पंक्ति में जदयू के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी जैसे कई दिग्गज लीडर हैं। फिर भी सियासत से दूर रहे निशांत को राजनीति में उतारे जाने की जरूरत क्यों बताई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी और एकमात्र वजह सामाजिक और जातीय समीकरण है। चूंकि सवाल नीतीश कुमार के भरोसे का नहीं है, सवाल पार्टी और पब्लिक के बीच दूसरे पंक्ति के नेताओं को स्वीकार करने की है। वैसे तो नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन जहां तक विकल्प के तौर पर शीर्ष नेतृत्व का सवाल है तो उसे नीतीश कुमार के कार्यकर्ता और समर्थक स्वीकार कर लें, यह बड़ा सवाल है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे नेता को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में पार्टी का अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखें तो नीतीश कुमार के आसपास जदयू के जो दिग्गज लीडर दिख रहे हैं वे काफी करीब रहे हैं। बड़े बड़े फैसले में उन नेताओं की भागीदारी भी दिखती रही है, लेकिन नीतीश कुमार जिन जातियों खासकर कुर्मी और कुशवाहा के सहारे समता पार्टी फिर जनता दल यूनाइटेड की राजनीति की शुरुआत किए थे, उसमें बाकी नेताओं की जाति फिट नहीं बैठी। एक समय में जातीय आधार पर आरसीपी सिंह को कुछ हद तक विकल्प के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पार्टी से अलग हो जाने के बाद से यह विकल्प भी खत्म हो गया। ऐसे में एकमात्र विकल्प निशांत बचते हैं, जिन्हें पार्टी और पब्लिक को स्वीकार करने में परेशानी नहीं होगी।
देश की क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास देखें तो शीर्ष नेतृत्व की संतानें ही पार्टियों की विरासत संभालते रहे हैं। जैसे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया, जिसे अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। वैसे यादव समाज में तेजस्वी से काफी अनुभवी लीडर यादव समाज का नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाई। तेजस्वी अकेले उदाहरण नहीं है। लोजपा रामविलास का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। फिलहाल उनकी पार्टी के 5 सांसद निर्वाचित हुए हैं। देखें तो चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की विरासत से अपनी सियासत चमका रहे हैं। रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने नया गुट बना लिया था, लेकिन 2024 के चुनाव में लोगों ने चिराग को नेता माना, न कि पशुपति पारस को। यही नहीं, बिहार के बाहर भी ऐसे कई उदाहरण हैं। डीएमके के एम के स्टालिन, झामुमो के हेमंत सोरेन, सपा के अखिलेश यादव, बीजेड के नवीन पटनायक, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, ये सब उन दलों के नेता हैं जिनकी स्थापना में उनके पिता का योगदान रहा है। बसपा प्रमुख मायावती और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अविवाहित हैं, लेकिन इन दलों में भी नेतृत्व के लिए निकट के रिश्तेदार को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल सियासत में विरासत का सिलसिला पुराना रहा है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के दिग्गजों के संतानों को विरासत में सियासत का मौका मिलता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पुत्र निखिल कुमार सांसद रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय कई बार विधायक रह चुके हैं। अपवाद को छोड़ दें तो बिहार के अधिकांश पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र, पत्नी या रिश्तेदार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हम सेकुलर के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन भी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो बिहार में मंत्री हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर सियासत में विरासत को आगे बढ़ाने के खिलाफ थे, लेकिन उनके निधन के बाद कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर भी राजनीति में आए। फिलहाल भारत सरकार के मंत्री हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के नेता रहे हैं, परिवारवाद का खिलाफ करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सियासत में परिवारवाद को कैसे अपना पाएंगे? वैसे तो 29 जून को दिल्ली में संपन्न जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले से निशांत कुमार को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने सांसद संजय कुमार झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उस चर्चा पर विराम लगा दिया। देखें तो नीतीश कुमार अक्सर चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह ऐसा मौका विरोधियों को नहीं देना चाहेंगे जिसके चलते वे भी परिवारवाद के निशाने पर आ जाएं। ये बात तय है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होनी है, और एंट्री भी कोई साधारण नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर होनी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए की जा रही मांग उसी एंट्री का पृष्ठभूमि है जो धीरे धीरे आकार लेने लगा है। लेकिन यह एंट्री की तिथि कब होगी, कैसे होगी, यह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। नीतीश कुमार ऐसी राजनीति नहीं करेंगे जिसमें बाप और बेटे एक साथ एक मंच पर सियासत करते दिखेंगे। निशांत की एंट्री दो परिस्थितियों में संभव है। पहला यह कि जब वे खुद को सक्रिय राजनीति से अलग कर लेंगे। यह अवसर 2025 का विधानसभा चुनाव हो सकता है, जब खुद को पीछे कर बेटे को आगे कर सकते हैं। दूसरा, केंद्र में नीतीश कुमार के लिए कोई ऐसी परिस्थिति बनती हो जिसमें उन्हें किसी बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होने की स्थिति बनती हो, तब नीतीश कुमार बिहार की कमान बेटे को सौंप सकते हैं। बता दें कि निशांत कुमार बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। 2007 में उनकी मां मंजू सिन्हा के निधन के बाद से निशांत मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार के साथ रह रहे हैं। हालांकि निशांत सार्वजनिक मंचों और मीडिया से बचते रहे हैं, लेकिन जब कभी मीडिया से मुखातिब हुए तो वह अपने पिता नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते रहे। कुल मिलाकर कहें तो क्षेत्रीय दलों में व्यक्ति अहम होता है,
शीर्ष लीडर की जाति और सामाजिक समीकरण अहम होता है। उसी आधार पर पार्टियां खड़ी होती है, उसी भावना से लोग जुड़ते हैं। वैसे में क्षेत्रीय दलों में दूसरी पंक्ति का लीडर चाहे कितना भी कदावर रहे हों, लेकिन पार्टी और पब्लिक के भीतर वे स्वीकार नहीं हो पाते। जदयू और नीतीश कुमार पर भी यही लागू होता है। दिन और तारीख कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार की विरासत को निशांत संभालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।